मम्मी जी, हाँ बेटा। क्या कर रहे हो? मुरली पढ़ रही थी। हाँ मम्मी जी, दीदी ने 8 घंटे की भट्ठी रखी है, मैं योग करने जा रही हूँ। आपके बेटा आएंगे तो अपन को खाना खिला देना। बेटा खाना तो बना हुआ ही नहीं है। बना लेना ना मम्मी जी, आपका योग भी हो जाएगा और बाबा का भोग भी बन जाएगा। ठीक है? देखिए अपने मस्तक के भीतर बहुत सुंदर श्वेत चमकता मणि, श्वेत प्रकाश स्वरूप आत्मा, ये परम पवित्र आत्मा है। मस्तक के भीतर विराजमान हम चैतन्य शक्ति है। आत्मा से श्वेत पवित्र प्रकाश निकल रहा है। पवित्रता का श्वेत प्रकाश पूरे मस्तक में फैल रहा है। मस्तिष्क बहुत सुंदर प्रकाश से तो रहा है। हम आत्मा के पवित्र प्रकाश से श्वेत चमकता मणि, अपना स्वरूप देखो कितना प्यारा, तेज सुने दिव्य स्वरूप। वाह बाबा, आज तो बहुत पावरफुल वाला योग लगा, मज़ा आ गया। वाह बाबा। अच्छा दीदी योग करवा रहे हैं, मैं भी साथ में योग कर लेती हूँ और भोग बना लेती हूँ। मेरी भी योग कमेंट्री हो जाएगी। बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश है यहाँ चारों ओर, बहुत सुंदर तेजस्वी प्रकाश। लाडले बच्चे, बाबा की सारी शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार है। भाग्यवान, बाबा की ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अरे मम्मी। हाँ बेटा। आप प्रेस कर रहे हो? बाबा कैसे मीना कहाँ है? बेटा मीना योग कर रही है। के साथ परम सुख की आरती दिख रही है। बहुत खुशी परम शांति अनुभव हो रही है। हाँ बेटा। मीना कहाँ है? बेटा मीना योग कर रही है, आज दीदी कमेंट्री करवा रही है ना। खाना तो बनाया होगा? बेटा बनाया है मैंने, खाना ला के देती हूँ। क्या मम्मी आपने खाना बनाया है? हाँ फिर योग कर रहे थे ना वो, तो करने दो उनको योग। मैं ला के देती हूँ बेटा खाना। मम्मी। हाँ हाँ बेटा। लाओ मम्मी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, बच्चे भी आने वाले हैं। हाँ बेटा। लाओ मैं खाना डाल दूँ। मैं बर्तन लेके आती हूँ बेटा। अति सूक्ष्म चमकता मणि, अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। मम्मी का मम्मी हम भौतिक गृह को देख रहे हैं। मम्मी मम्मी ओहो, क्या हुआ? भूख लगी, खाना दो। तो मैं योग कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? मेरा योग तोड़वा दिया। इतना अच्छा योग लगा था मेरा। दादी बैठे हैं ना रसोई में, जाओ दादी से खाना ले लो। हम आत्मा पाठ बजाते आ जाओ बच्चों, आ जाओ। दादी बेटा दे दी हूँ मैं खाना, बस डाल के ला रही हूँ। पापा। हाँ बेटा, आ गई आप? चलो खाना खा लो। बेटा बैठो, मैं लेके आ रही हूँ खाना। लाओ मम्मी। हाँ बेटा ये मीना बेटा, मीना बेटा, बेटा खाना तो खा ले। हाँ बस मम्मी जी, अभी योग पूरा हुआ है, आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा आ जा। बंद कर दो लाइट बेटा।
आजा बेटा। हाँ हाँ बेटा बन गया, आजा खा ले। ये ले लो। हाँ मैं दूसरी थाली लेके आती हूँ, खा ले। भोजन शुद्ध करो, पवित्र करो, पवित्र दृष्टि दो बाबा। आप भी खाओ आजा। हाँ हाँ बेटा तुम खाओ, मैं आ रही हूँ। ये लो बेटा। आ जाओ मम्मी आप भी। हाँ हाँ बेटा तुम खाओ, मैं आ रही हूँ। नहीं आओ। बेटा थोड़ा काम करके आ रही हूँ मैं, तुम खाओ। कोई बात नहीं मम्मी, आ जाओ आप। हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। ओम शांति दीदी। अरे मोहन भाई आप? हाँ जी दीदी। आओ आओ, ओम शांति, ओम शांति। आओ आओ बैठो। और दीदी कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक ही है दीदी, लेकिन क्या? दीदी मीना को थोड़ा समझाइए ना। क्यों, क्या हुआ मोहन भाई? मीना को क्या हुआ? मीना को कुछ नहीं हुआ दीदी, सारा दिन योग का बहाना लेकर बैठी रहती है 8-8 घंटे। अच्छा। कुछ भी घर का काम नहीं करती है, सारा काम घर का मम्मी करती हैं। मम्मी के घुटनों में पहले बहुत दर्द है। अच्छा, अब आप ही समझाओ दीदी मीना को। आप भेजो मीना को। दीदी आप ही फोन करो मीना को, चलो आप ही समझाओ। मैं बुलाती हूँ। हेलो मीना बहन, ओम शांति, कैसे हो? अच्छा मीना बहन, आपसे मिलना था, आप आओगे क्या? हाँ मैं फ्री हूँ, अभी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं फ्री हूँ, आओ आओ, आपसे बात करनी है, आ जाओ। ठीक है, ओम शांति। आ रही है, कह रही है मैं अभी दीदी 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं धन्यवाद। समझाऊंगी, घर की जिम्मेवारी पहले है। हाँ जी दीदी। कोई नहीं, आप मीना को भेजना। ठीक है दीदी, धन्यवाद। और चाय पानी कुछ नहीं सेवा? बस दीदी, बस आप मीना को समझाइएगा दीदी। ठीक है दीदी। भाई, ओम शांति। ओम शांति हो भाई। ओम शांति दीदी। अरे मीना बहन, ओम शांति। आओ आओ, बैठो मीना बहन। और दीदी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ मीना बहन कैसे हो? बढ़िया दीदी, कैसे याद किया? कैसा चल रहा है आपका योग तपस्या? बहुत अच्छा चल रहा है दीदी। आप 8 घंटे की जो भट्ठी करवा रहे हो, बहुत पावरफुल वाला योग हो रहा है। अच्छा अच्छा, 8 घंटे पूरा कर लेते हो? हाँ जी दीदी, पूरा हो रहा है। कर्म योग चल रहा है 8 घंटे का। कर्म योग कुछ कितना घंटा बैठकर योग करते हो, कितना घंटा चलते फिरते कर्म करते करते हो? कर्म योग तो फिर नहीं हो पाता ना दीदी, आप जो 8 घंटे की भट्ठी में बैठकर ही करती हूँ, फिर कर्म योग नहीं हो पाता। फिर घर के काम सारे कौन करते हैं? घर का काम तो फिर मम्मी जी कर लेते हैं। मम्मी करते हैं? हाँ जी दीदी। बहन, अपने जो बाबा ने योग सिखाया है ना, ये अपना कर्म योग है। तो बैठकर योग हमें तब करना होता है जब हम फ्री होते हैं। जैसे अमृत वेला कर लिया, उस टाइम घर के कोई काम नहीं होते हैं तो बैठ करके कर लिया। नुमा शाम को चलो समय निकाल करके बैठ करके कर लिया। बाकी जब घर के काम होते हैं ना, तो काम छोड़ करके बैठकर योग नहीं करना होता है। ऐसे तो बाबा की डिसर्विस हो जाएगी। तो पहले सेवा घर से शुरू करनी है ना। अब देखो, सास बुजुर्ग हैं, अब वो घर का काम करते हैं, योग तो वो भी करते होंगे, वो भी तो बहुत अच्छा ज्ञान भी चलते हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो वो काम करते हैं और आप बैठकर योग करोगे तो फिर उससे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा ना। उनको तो यही लगेगा कि इनका बाबा ये सिखाते हैं क्या, इनके दीदी ये सिखाते हैं क्या। तो ऐसा तो बाबा सिखाते भी नहीं है। बाबा हमें क्या कहते हैं कि दूसरों को सुख देना है, पहले घर वालों को सुख देना है ना। अब जैसे भोजन का समय होता है तो आपकी सास भोजन बनाए और आप बैठे रहो, तो उनको सुख देना तो नहीं हुआ ना। तो जैसे आप बाबा की याद में खाना बनाओगे तो वो भी तो योग हो गया।
उसमें तो डबल सेवा हो गई, एक तो कर्मणा सेवा हो गई, साथ में मनसा सेवा हो गई, योग हो गया। कर्म करते हुए बाबा को याद करोगे तो वो सेवा हो गई। बाबा की याद में आप खाना बनाओगे तो भोग बन गया बाबा का, बच्चों को, घर वालों को, सबको वो पवित्र शुद्ध भोजन मिलेगा तो उनको शक्ति मिलेगी। और घर का दूसरे कोई काम होंगे, वो जब आप भगवान की याद में, बाबा की याद में कोई भी कर्म करते हो ना, तो कर्म सेवा में गिना जाता है। तो घर के काम करते हुए जब आपके घर के काम से आप फ्री हो जाते हो तब आप बैठकर योग कर लो। जैसे आपके पास कोई फ़ोन आते हैं रिश्तेदारों के, आपके सखी सहेलियों के, तो उनको फ़ोन पर बात करने में आपका जो समय ज़्यादा जाता है उसमें थोड़ा कम कर लो, उनसे थोड़ी बातें कम कर लो। जो आपका दोपहर का रेस्ट का टाइम होता है वो ज़्यादा अगर रेस्ट का टाइम है तो वो थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम रेस्ट कर लो और वो थोड़ा बैठ कर के योग कर लो। इसके अलावा अगर आपके पास और समय है थोड़ा, तो उसमें से थोड़ा वो समय निकालो जो आप फ्री हो, जिस समय घर का कोई कारोबार नहीं है, घर की सेवा पहले है। तो ऐसे तो बाबा की डिसर्विस हो जाएगी ना। आगे से आपको ऐसा नहीं करना है। सॉरी दीदी, आगे से ऐसा नहीं होगा, आप समझ में आ गया। आप बाबा के अच्छे बच्चे हो ना, जी बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। जी। बाबा क्या है? गुणों का सागर है, सुख का सागर है ना, कल्याणकारी है, रहम दिल है, प्रेम का सागर है। तो पहले घर वालों की, परिवार वालों की सेवा करनी है, वो भी तो आत्माएं हैं। आप उनके जिम्मेवारी निभाओगे, उनकी सेवा करोगे तो वो भी तो आपको दुआएं देंगे ना। जी। तो वो तो उनके प्रति आपका प्रेम हो गया, उनके प्रति आपका सहयोग हो गया, आपकी सेवा हो गई। योग का अर्थ हुआ कि भगवान के साथ ध्यान करके भगवान के गुणों को, शक्तियों को धारण करना। तो गुण और शक्तियाँ जो हम धारण करेंगे तो चाल चलन से ही तो प्रत्यक्ष होगी ना। जी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने भगवान को याद करके उनके गुणों को धारण किया है? कर्म से ही तो पता चलेगा ना कि हमारे अंदर योग की कितनी शक्ति आई है, बाबा के कितने गुण हमारे अंदर आए हैं। तो क्या करोगे आगे से? कर्म योग ही करेंगे दीदी, और जब समय मिलेगा तब बैठ के योग हाँ, पहले परिवार वालों की जिम्मेवारी निभानी है, ठीक है। घर की जिम्मेवारी निभानी है, ठीक है। तो कल से शिकायत नहीं आनी चाहिए घर से। ठीक है। हाँ दीदी, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये तो बाबा का नाम बदनाम कर रही हूँ, मैं डिससर्विस कर रही हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब दीदी दृष्टि दे दो थोड़ी। मीना बेटा, जी माँ जी। बेटा थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर ले, आजा। माँ जी, क्या माँ हुआ जी, बेटा? मुझे माफ कर दो माँ जी। बेटा क्या हुआ? मैंने आपको बहुत दुख दिया है माँ जी, सारा घर का काम आपसे करवाया। नहीं बेटा, मैं ऐसी योग, कोई बात नहीं है। माँ जी, मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। सही मायने में आपने ज्ञान को समझा, कर्म योग किया, सच्चा सुख उस परम पिता से पाया। मुझे योग में वो अनुभूति, वो सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। होता भी कैसे? मैंने दुआएं नहीं ली, अपना फर्ज पालन ही नहीं किया। अब मैं सारे काम करूँगी, कर्म योग करके अपने परम पिता से वो सच्चा सुख प्राप्त करूँगी। चुप हो जा। माँ जी, अब मैं आप सबकी दुआएं लूँगी और बाबा से सच्चा योग लगाऊंगी। मेरा योग कभी लगा ही नहीं। मुझे अक्सर योग में नींद आती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपना फ़र्ज़ नहीं पालन किया ना, सच्चा योग नहीं किया। मैं अभी आप सबकी दुआएं लूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, रो मत, अब कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छी हो माँ जी, अब बहुत अच्छी हो। आपने कितना सहन किया है, मुझे एहसास ही नहीं था इस बात का माँ जी। नहीं बेटा, मैंने कोई सहन नहीं किया बेटा, तुम भी बहुत अच्छी हो।
आ जाओ, थैंक यू माँ जी। आ जाओ, ऊपर बैठ जाओ बेटा, आ जाओ। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, सुबह से आपने कुछ नहीं नहीं खाया। नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है। आप अब तक हमें ही बना बना कर खिलाते रहे, आपने अपना ध्यान ही नहीं रखा और मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया। अभी मैं आपकी सेवा करूँगी और बहुत दुआएं कमाऊँगी। मैं अभी लेके आती हूँ कुछ। जी बेटा। माँ जी आप ये खाइए, तब तक मैं थोड़ा सा काम रहा हुआ है वो कर लेती बेटा हूँ। तू भी खा ले, आ नहीं जा। माँ जी, पहले आप खा लीजिए, मैं जल्दी से थोड़ा सा कर लूँ फिर मैं खा लूँगी। अब पहले आप खाइए। आज मैं भोग बनाऊँगी। आज ये भोग सब खाकर कितने खुश होंगे। आज आनंद आ रहा है, सच्ची खुशी मिल रही है। आज बाबा से योग लग रहा है, बुद्धि का योग उस परम पिता परमात्मा से। बाबा आप कहते हो ना, हाथों से काम करते हुए मुझे याद करो। आज सच में ये मन जैसे खिंच रहा है। सेवा से इतनी दुआएं मिलती हैं, इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। आज पता चल रहा है बाबा, आप ऐसे ही सेवाओं से दुआओं की लिफ्ट दिलाते रहना बाबा। मम्मी जी, हाँ जी बेटा। मम्मी जी आप खाना खा लीजिए। आजा बेटा, तू भी साथ में नहीं खा माँ ले। जी आप खाइए, हमेशा आपने सबको पहले खिलाया है, आपने बाद में खाया है। आज मैं सारी सेवा करके सबको खिला के फिर मैं खाऊंगी। बच्चे भी आने वाले हैं ना स्कूल से, ये भी आने वाले हैं। माँ जी आप खा लीजिए पहले। ठीक है बेटा। मम्मी जी खाना खा लिया? हाँ जी बेटा, खा लिया। ठीक है, और कुछ चाहिए? नहीं, बस हो गया। मम्मी जी दवाई ले लीजिए। दे बेटा। अब आप रेस्ट कर लीजिए मम्मी जी थोड़ी देर। बेटा मुझे अभी नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी कैसे मम्मी जी, हमने आपको सोने ही कहाँ दिया था। सारे घर का काम आप करते थे, सारे कर्तव्य आपने ही संभाल रखे थे। अभी मुझे सेवा का मौका दीजिए और आप सो जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे नहीं सोना अभी। सो जाओ मम्मी जी, थोड़ी देर सो जाओ, नींद आ जाएगी। सो जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू थक जाएगी। नहीं मम्मी तू जी नहीं, सो मुझे रहने बहुत दे। खुशी हो रही है, सच में मुझे सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। अब सो जाइए ना माँ जी, मुझे करने दीजिए ये सेवा। बस अब आप मुझे दुआएं दीजिए माँ जी। बेटा मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। लगता है मम्मी को नींद आ गई है। अब मैं घर के सारे काम फटाफट कर लेती हूँ।